आज हम देखेंगे खनिज 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 के बारे में देख रहे थे, जिसमें कल हमने खनिज के बहुत टॉपिक खनिज दो प्रकार के होती हैं, धात्विक और अधात्विक, उसके बारे में डिटेल से पढ़ा था। कौन सा राजस्थान के अंदर कौन से स्थान है खनिज का, उसके बारे में पढ़ा था। उसके बारे में अब आगे देखेंगे आज खनिज की नीतियों के बारे में। आपका एपीएमजी के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है एक बार पुनः। अब स्टार्ट करते हैं क्लास। कल कोई गलती वगैरह हो तो उसमें माफ करें। और अब आगे आज से लिख के पढ़ेंगे। आज का सेशन सबसे बढ़िया है। जैन एक मोटिवेशन कोड है, वो देख ले। उसके साथ में वापस स्टार्ट करेंगे। काम करो ऐसा कि निशान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो ऐसे कि जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। मिसाल बनानी हमें जिंदगी को, और इसी शब्दों के साथ में हम अपनी स्लाइड से लिखना स्टार्ट करेंगे। खनिज संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे। फर्स्ट क्लास हो गई है, वो आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे है। और आज सेकंड पार्ट है इसका। तो सबसे पहले देखेंगे हम खनिज की नीतियां, यानी नीतियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं खनिज नीतियां। खनिज नीतियां, एक मिनट, ये थोड़ा छोटा हो गया तो बड़ा कर देता हूं मैं। खनिज नीतियों के बारे में पढ़ेंगे। इससे मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है खनिज के बारे में, खनिज की कौन सी नीतियां थी, उसके बारे में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ लगे टेबल बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे खनिज नीतियां खनिज नीतियां युवराज और मुख्यमंत्री कौन था, उसके बारे में देखेंगे। खनिज नीतियां वर्ष और मुख्यमंत्री कौन था, उसके बारे में देखेंगे। तो प्रथम खनिज नीति आई थी, फर्स्ट खनिज नीति आई थी प्रथम खनिज नीति। तो 1978 में आई थी। मुख्यमंत्री कौन थे तब? भैरव सिंह शेखावत थे, यानी भैरव सिंह शेखावत। प्रथम नीति खनिज की कब आई थी? 1978 में आई थी, भैरव सिंह शेखावत के समय आई थी। और सेकंड नीति आई थी, दूसरी नीति आई थी, दूसरी खनिज नीति कब आई थी? खनिज नीति तो वो आई थी 1991 में। 1991 में, वो भी किसके समय आई थी? भैरव सिंह शेखावत के समय। और तीसरी खनिज नीति आई थी, तीसरी खनिज नीति किसके समय आई थी? तो वो आई थी 2005 में, वसुंधरा राज्य के समय। वसुंधरा राज्य तो आपको समझ में आ गया होगा। प्रथम खनिज नीति कब आई थी? तो 1978 में आई थी, भैरव सिंह शेखावत के समय। और दूसरी खनिज नीति आई थी 1991 में, 1991 में आई थी, भैरव सिंह शेखावत के समय। तीसरी नीति आई थी 2005 में, वसुंधरा राज्य के समय आई थी। और ये हम पढ़ रहे हैं खनिज नीतियां। 3 नीतियां हमने पढ़ ली हैं। उसके बाद में चौथी नीति सटीक
छठी खनिज नीति के बारे में पढ़ रहे थे हम। छठी खनिज नीति किसके समय आई थी? खनिज नीति ये आई थी 4 दिसंबर 2024 के अंदर। 4 दिसंबर 2024 में श्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा, यानी सीएम साहब के द्वारा। अब इसको डिटेल में समझेंगे। ये छठी है नीति है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछने लायक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ढंग से पढ़ेंगे। अब कब बताई थी, कब लागू हुई, उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नवीनतम ये है छठी जो नवीनतम नीति है, नवीनतम छठी। उसके बाद में ये खनिज नीति 2024 ये जारी हुई थी 4 दिसंबर 2024 और लागू हुई है 9 दिसंबर 2024 को। 9 दिसंबर 2024 को लागू हुई है और जारी कब हुई थी? 4 दिसंबर 2024 को लागू हुई थी। छठी है नवीनतम नीति, छठी है। पहले कितनी आ रखी है? तो 5 नीतियां पहले आ रखी है जो हमने पढ़ा था। उसके बाद में है ये किसने जारी की है? तो मुख्यमंत्री भजनलाल श्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा जारी की गई थी। क्या की गई थी? जारी। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में देखते हैं इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य क्या है तो वो देखेंगे अभी। इसका उद्देश्य है, उसका उद्देश्य है राज्य में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय राज्य व राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खनिज क्षेत्र की उभरती हुई मांगों को पूरा करना तथा ये खनिज क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों का समावेशन करना है। तो हमने क्या लिखा है? उद्देश्य क्या था इस नीति का? तो राज्य स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खनिज के क्षेत्रों में उभरती हुई मांगों को पूरा करना तथा खनिज के क्षेत्रों में नवीनतम तकनीकों का समावेशन करना, इसका उद्देश्य खनिज नीति का। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, हमने पढ़ लिया है। छठी नीति कब आई थी? तो भजनलाल सरकार के समय आई थी। और किसने? भजनलाल सरकार ने की थी। कब की थी? तो 4 को की थी। और पहले कब आई थी?
तो ये भी हमने देख लिया है। प्रथम नीति कब आई थी, तो मैंने बताया था 1978 के अंदर आई थी। किसके समय आई थी, भैरव सिंह शेखावत के समय आई थी। द्वितीय नीति कब आई थी, तो 1991 में आई थी। ये भी किसके समय आई थी, भैरव सिंह शेखावत के समय आई थी। और तीसरी नीति किसके समय आई थी, 2005 में आई थी, वसुंधरा राजे सिंधिया के समय आई थी। और चौथी नीति किसके समय आई थी, अशोक गहलोत जी के समय आई थी। और उसके बाद में वापिस 2015 में पांचवी नीति आई थी, वो वसुंधरा राजे के समय आई थी। अब छठी नीति आई है तो वो भजनलाल शर्मा जी के द्वारा आई है। हम छठी नीति पढ़ रहे हैं। और कब वो जारी हुई थी, तो 4 दिसंबर 2024 में जारी हुई थी और 9 दिसंबर 2024 को ये लागू हो गई थी। और ये किसने की थी, तो हमारे सीएम साहब के द्वारा जारी की गई थी। इसका उद्देश्य हमने देख लिया है। आगे देखेंगे इसके प्रमुख प्रावधान। इसमें प्रमुख प्रावधान क्या कहते हैं, तो वो अभी आगे इसमें देखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, प्रमुख प्रावधान। तो अभी हमें देख रहे हैं प्रमुख प्रावधान। प्रमुख प्रावधान में सबसे पहले लिखेंगे खनिज का क्षेत्र। पहला है यानी खनिज डी या खनिज खनिज रियायत 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 खनिज रियायत क्षेत्रफल। खनिज रियायत क्षेत्रफल तो क्या क्या था, तो वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में कितना है, तो 0.68% है, 0.68%। और 2029-30 में कितना हो जाएगा, तो 1.00%, 1.00%। अब कितना है, वर्तमान में कितना है, तो 6.8% है। और 2029-30 में कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1.00%। और 2046 और 47 के अंदर कितना हो जाएगा, तो ये 2.00% हो जाएगा। ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का क्षेत्रफल है, जिसमें से वर्तमान में कितना है, तो अभी कितना है, तो अभी 0.68% है, 68% है। 2029-30 में कितना हो जाएगा, तो 1% हो जाएगा, 1.00% हो जाएगा। और 46-47 में कितना हो जाएगा, 2.00% हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछने लायक है। तो ये पहला प्रावधान हो गया रियासी क्षेत्र के अंदर। और उसके बाद में सेकंड देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है खनिजों का उत्खनन। खनिज का उत्खनन तो कितना, ये कितना है, तो 58%, 58 खनिज है। कितने खनिजों का उत्खनन हो रहा है, तो 58 का हो रहा है, 58 का हो रहा है। और 2019 ये सेम ही है, 29-30 के अंदर। और 2047 कट गया, वापिस एक बार वापिस लिखना पड़ेगा, यानी 2000 खनिज उत्खनन कितना है, तो 58। और ये 2046 और 47 में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 70। कितना हो जाएगा, 70। ये याद रखना, कितना, 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 70। अभी 58 प्रकार के खनिज उत्खनन होता है। तो 2076-77 में राजस्थान में 70 खनिजों का उत्खनन करने के लिए इसमें बनाया गया। उसके बाद में है तीसरा, उसके बाद में तक खनिज उत्खनन में 58 प्रकार के खनिज उत्खनन होते हैं अभी। और उसके बाद में कितने होते हैं, 2046 और 47 में कितने होंगे, तो 70 खनिज होंगे। और अब कितने हो रहे हैं, वर्तमान में कितने हो रहे हैं, तो 58 खनिज के होते हैं। अभी आज ने हमने पढ़ा है वो है नीतियां कितनी है, तो 6 नीतियां हैं भजनलाल सरकार के द्वारा की गई 6ठी नीति है। सबसे पहली नीति से शेखावत के समय की गई थी, और दूसरी भी शेखावत जी के समय की थी। और तीसरी नीति किसके समय आई थी, तो वो आई थी वसुंधरा राजे के समय। और चौथी नीति वापिस किसके समय आई थी, तो वो आई थी
चौथी नीति किसके समय आई थी, तो वो अशोक गहलोत जी के समय आई थी, और उसकी 5वीं नीति वापिस वसुंधरा जी के समय आई थी, ये हमने पढ़ा था। और 6ठी नीति अशोक जी के समय भजनालाल शर्मा के समय आई है, 4 दिसंबर को जारी की गई थी। ये हमने आपने समझा दिया पूरा पूरा। उसके बाद में ये जारी हुई नीति, और मुख्य प्रावधान में हमने दो टॉपिक पढ़ लिए हैं। आगे की टॉपिक अगले वीडियो में नेक्स्ट में पढ़ेंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।